आज हम इस वीडियो में विल्किंसन कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे। ये विल्किंसन कैटलिस्ट एक रोडियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी कंपाउंड को ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, इस केस में ये है सेंट्रल मेटल जो है रोडियम सेंट्रल मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड में +1 है। ये रोडियम का ही कंपाउंड है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके, अब PPH3 इस कंपाउंड में PPH3 इसका नेम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। 3 पीएच ग्रुप है, मतलब फिनाइल ग्रुप है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, बट यहाँ पे क्लोरीन जो यूज्ड है वो एक एनायनिक लिगेंड है। इसका नाम यहाँ पे यूज होगा क्लोराइडो। तो IPSC नेम इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? क्लोरीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन पहले आएगा और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बाद में आएगा, इसलिए इसका नेम हम स्टार्ट करेंगे क्लोरीन एटम से, दैट इज क्लोराइडो। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 इन नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राइस यूज करेंगे। इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। उसके बाद सेंट्रल एटम लिख लेंगे। सेंट्रल एटम क्या है? रोडियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में 1 है, इसलिए इसको रोमन लेटर से लिख देंगे रोडियम। विल्किंसन कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। इसको जनरली हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, एक सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यह फॉर्मूला RHPPH3 इसका IPSC नेम हो गया क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। ये एक सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। इसको हम यूज करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, हाइड्रोजनेशन ऑफ सिलेक्टिव अल्कीन। ओके, इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये सेंट्रल एटम है RH और इस केस में 3 PPH3 है, PPH3 और एक क्लोरीन एटम है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो रोडियम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। स्क्वायर की तरह दिख रहा है और एक ही प्लेन में है ये सारे एलिमेंट्स, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ओके, इस कैटलिस्ट को हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? ये हाइड्रोजनेशन, इसका यूज क्या है? यूज ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। फर्स्ट यूज, इसको यूज करते हैं, इट इज widely used for the hydrogenation of
reaction of unsaturated hydrocarbon. सेकेंड यूज हम इसका लिख सकते हैं इट इज यूज्ड in the selective hydrogenation of the alkene. It preferably adds the hydrogen at the least hindered unsaturated carbon position. Unsaturated carbon पोजीशन. मान लीजिए कि एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन से किस प्लेस पे होगा, जो लीस्ट हिंडर्ड पोजीशन पे हो, हाइड्रोजनेशन होगा. आगे हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल C3H7 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C3H7 हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन H2 के प्रेजेंस में होगा. और हम कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट RClPPH3. ये है विल्किंसन कैटलिस्ट. इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होगा. C3H7 एक डबल, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा. एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, C3H7. उसी तरह से एक अनदर अल्कीन पे हम H2 ले रहे हैं, वही सेम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, RHClPPH3 होल थ्राइस, विल्किंसन कैटलिस्ट. इसका नेम क्या है, क्लोराइड्रो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1. इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है. ये जो ई कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है ये ही ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा. अल्कीन से अल्कीन बन गया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ पे. और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, रोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. एक सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल देखते हैं. ये एक अल्कीन है, जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा वो होगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलेंगे अल्कीन. इस केस में कौन सा लेस्ट हिंडर्ड है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. जिसके साथ, जिस डबल बॉन्ड के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो स्मॉल नंबर में होगा या फिर छोटा होगा, उसको हम लेस्ट हिंडर्ड बोलेंगे. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस साइड में एक बिगर ग्रुप अटैच्ड है, इस साइड भी एक बिगर ग्रुप है कंपेरेटिवली,
बट इस डबल बॉन्ड के इस साइड में ओनली मिथाइल है और इस साइड में एक बिगर ग्रुप है, तो कंपेरेटिवली ये लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड है, ये वाला लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड है। यहीं पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। H2, ये हो गया हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में कहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा? सिर्फ यहाँ पे होगा। इसका स्ट्रक्चर हम लिख देंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा। ये सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन का एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो कौन सा लेस्ट हिंडर्ड डबल बॉन्ड है? ये जो डबल बॉन्ड है ये लेस्ट हिंडर्ड है। ये रिएक्शन इसी में हाइड्रोजनेशन होगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। RHCl PPH3। आई थिंक ये जो रोडियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट, उसका यूज़ समझ में आ गया है। हाइड्रोजनेशन कहाँ पे होगा? लेस्ट हिंडर्ड पोजीशन पे होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया है और ये वाला पार्ट एज इट इज़ रह गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये ब्रेक नहीं करेगा, बट ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। पहले से इसके पास 2 हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे कितना है? 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये हो गया। बट अगर इसी कंपाउंड में अगर हम निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता। अगर हम इसी कंपाउंड को निकल के प्रेजेंस में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम कर रहे हैं, ये विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ना, अगर हम निकल के प्रेजेंस में या फिर दूसरा कैटलिस्ट जैसे पैलेडियम, प्लैटिनम, उसके प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमारा दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और दोनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यही डिफरेंस है विल्किंसन कैटलिस्ट और अदर कैटलिस्ट में। विल्किंसन कैटलिस्ट में सिर्फ अनहिंडर्ड पोजीशन पे, जो लेस हिंडर्ड पोजीशन है, लीस्ट हिंडर्ड जो पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, उसी का ही हाइड्रोजनेशन होगा। अदर डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। आई थिंक विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ समझ में आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, रोडियम का ही कंपाउंड है। इस केस में रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस केस में 2 लिगेंड यूज है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेन और क्लोरीन। ये हम सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जिस डबल बॉन्ड पे हिंडरेंस या फिर क्राउडनेस कम है, वही वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजनेट करेगा, हाइड्रोजनेशन होगा उसी डबल बॉन्ड पर। थैंक यू।